लोगों के साथ हमें एक गुड न्यूज भी शेयर करनी थी। ये सबसे पहले आया अपनी मैजिक कबर्ट में, मैंने कुछ नहीं बताया भाई। अब नितिन दिखाने वाले हैं जिनका मैं रिव्यू करने के लिए बोल रही थी। बाहुबली तेज धार। ये ऐसे बने हुए हैं गाइस, इसमें कितना है दम। वाओ, हम भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोगों को भर भर के सपोर्ट करना है। भगवान से प्रार्थना कर रही तारा काम बढ़िया चला। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निशु चौधरी। आप सबका स्वागत है। एंड आई नो गाइज, आप लोग फिर से मुझे बोलोगे कि दिया आप लोग बहुत लेट लेके आती हो, इतने देर से आप सारी वीडियोस अपलोड करते हो। आई नो वो मेरी गलती है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। एंड गाइज, दूसरी बात ये कि आप लोगों के साथ हमें एक गुड न्यूज भी शेयर करनी थी। और वैसे मिस्टर एंड मिसेस चौधरी चैनल पे काफी लोगों को आइडिया लग गया होगा। तो गुड न्यूज ये है कि मैं और नितिन भी अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने लग रहे हैं, अलग से एक और। मतलब मेरा सपना पूरा करने में हेल्प कर रहे हैं नितिन मेरी। काफी टाइम से हम लोग प्लान करते आ रहे थे, बट क्या है ना, किसी न किसी रीजन की वजह से वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। पर फाइनली अब जाके वो एग्जीक्यूट हो रहा है और उसी की प्रिपरेशन में मैं लगी हुई हूँ। इसी के चक्कर में ना मैं शूट कर पा रही हूँ, ना मेरी इंस्टाग्राम पे मैं थोड़ी अभी अपडेट कर पा रही हूँ कोई भी चीजें, ना उसके लिए शूट कर पा रही हूँ रील्स वगैरह कुछ भी, ना ही मैं स्नैपचैट पे एक्टिव हूँ और ना ही मैं यहाँ पे व्लॉग डाल पा रही हूँ। तो उन सबका रीजन सिर्फ यही है और बहुत जल्दी मैं आप लोगों से नेम भी शेयर करने वाली हूँ। होपफुली मैं अगली वीडियो में या उससे अगली वीडियो में आपको बता दूं, या उससे पहले हो सकता है कि यूट्यूब पे लाइव होने से पहले आप लोगों को इंस्टाग्राम के थ्रू और स्नैप के थ्रू आप लोगों को पता चल जाए। तो नीचे मैं आईडीज भी मेंशन कर रही हूँ अपनी स्नैपचैट की और अपनी इंस्टाग्राम की, तो उन पे भी जाके फॉलो कर लेना, तो आप लोगों को ईजी हो जाएगा। और दूसरी चीज, हैप्पी रक्षाबंधन गाइज। अगर मैंने अभी शुरू में विश नहीं किया तो आज रक्षाबंधन है, तो भाई और भी यहीं पे आ रहे हैं। हमारा जाना नहीं हुआ मेरा और नितिन का इस बार, क्योंकि हम लोग अभी 4 दिन पहले ही राजा के बर्थडे में गए थे। तो अभी अगेन फिर 4 दिन बाद दोबारा जाना पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि नितिन का सिर्फ आज का ऑफ है फेस्टिवल का। और जैसे कि अभी सब लोग आ रहे हैं, और साथ में एक और गुड न्यूज है कि मम्मी भी उनके साथ आ रही हैं, क्योंकि मम्मी अभी कुछ दिन के लिए हमारे साथ रुकेंगी और राजा भी रुकेगा, क्योंकि विवेक और माओरो को सबको आगे निकलना है। वो लोग भी अपने बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हैं, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इसलिए राजा कुछ टाइम यहीं पे रहेगा, मम्मी भी यहीं पे रहेंगी। नितिन को मैंने भेजा हुआ है कुछ सामान लेने, मतलब मिठाई विठाई लेने, क्योंकि रक्षाबंधन है तो राखी बांधनी है। और बाकी और कुछ 2-4 चीजें मैंने उनको लेने भेजा था। तो क्योंकि अभी बाकी सब लोग नहीं आ पा रहे, विवेक आएगा, पर मेरे बाकी जो भाई लोग हैं वो घर पे ही रहेंगे, तो उनकी राखी मुझे भेजनी है, तो उसकी भी थोड़ी सी तैयारी करनी थी। मैं नहा तो ली हूँ, अब मैं फटाफट से हो जाती हूँ रेडी, और रेडी होने के बाद आपसे मिलती हूँ, फिर देखती हूँ आगे क्या करना है, कैसे कैसे सेलिब्रेट करेंगे। फोन करके पूछती हूँ घर वाले कब तक आ रहे हैं, कब तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लिटरली दोपहर होगी और मेरे को भूख लग रही है, क्योंकि मैं फास्ट रखती हूँ। वैसे मेरी काफी बहनें रखती होंगी अपने भाइयों के लिए फास्ट, क्योंकि मेरा बचपन से ही है कि मैं जब तक राखी नहीं बांधती हूँ मैं कुछ नहीं खाती हूँ। तो एज यूजुअल आज भी नहीं खाया है, और जहां तक मुझे लगता है कि वो लोग पहुंचने में शाम या रात कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। तो फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, रेडी होने के बाद आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, मैं तो रेडी हो गई हूँ और नितिन भी नहा चुके हैं और अब रेडी होने लग रहे हैं। वो लोग अभी तक पहुंचे नहीं हैं, अभी भी रास्ते में हैं, क्योंकि आज फेस्टिवल था तो घर पे भी सब लोग राखी बांधने आते हैं। बुआ जी और आती हैं और जो बहनें हैं वो आती हैं ऑल्सो। फिर उन लोगों को मामा जी के यहाँ भी जाना था, माँ को राखी बांधनी थी, मामा जी को। देन उसके बाद उन्होंने मम्मी को लिया। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि वो लोग शाम ही कर देंगे, तो शाम हो गई है और वो लोग रास्ते में है। बाकी वो लोग घर से निकल गए, फिर मामा जी के पास भी हो आए और फिर मम्मी को भी पिक कर लिया। तो अभी देखते हैं हमारे पास कब तक पहुंचेंगे। अभी थोड़ा उनके आने में टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि दोपहर के खाने तक तो वो लोग आए नहीं। मुझे 101% पता था कि दोपहर के खाने पे तो वो नहीं आएंगे, तो इसलिए मैंने दोपहर के खाने की प्रिपरेशन नहीं की थी। और मेरा फास्ट था तो मुझे तो खाना ही नहीं था, तो मैंने सोचा सीधे शाम को ही बनाती हूँ जो बनाती हूँ। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं चने की सब्जी, क्योंकि चने की सब्जी खुशी को बहुत पसंद है, इसलिए बना रही हूँ। और एक बनाएंगे हम लोग मशरूम, और दूसरी हम चीज बनाएंगे क्या, पालक पनीर। हाँ, 3 चीजें हम लोग बनाने वाले हैं, पालक पनीर और चने की सब्जी और मशरूम। उससे पहले मैं एक काम कर लेती हूँ, जो मैंने सामान मंगवाया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ राखी मुझे घर भेजनी है। उसमें आर्य है, शौर्य है, शुभांशु है और दीपू है, मतलब सेड। तो उन चारों की राखी मुझे घर पे भेजनी है। और अभिषेक तो विवेक के साथ आ रहा है, उसको मैं यहीं बांध दूंगी। बाकी चारों की राखियां मैं घर पे भेज देती हूँ, और उनके लिए मैंने एनवलप मंगाए हैं, मैं उनको पहले पैक कर देती हूँ, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और उसके बाद हम लोग चलते हैं किचन की तरफ। तो गाइज, मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ मैंने जो राखियां मंगाई हैं अपने भाइयों के लिए। और देखो कितनी क्यूट क्यूट है ऐसे बैग के अंदर। वाह, बहुत प्यारी लग रही है, है ना। तो ये मैंने सारे भाइयों की अपनी राखी मंगवाई है। राधे। और मैंने अभी कहा वाह बहुत प्यारी लग रही है, तो आपने कहा कि आप तो लेके आए हो।
भूल गई। भूल गई। मैं ही लेके आती हूँ हमेशा, तो इस बार ना, और लेके क्या आई हूँ, वैसे पसंद तो इस बार भी मैंने ही की हाँ, है। पसंद आपने की सारी। ये सही कह रहे हैं गाइस, नितिन लगा के लाए हैं क्योंकि कल मौसम बहुत खराब था, बहुत तेज बारिश थी। तो नितिन ने बोला तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, रहने दो, मैं ही चला जाता हूँ। तो नितिन ने राखियां लेते रहे, मेरे को फोटो क्लिक कर करके भेजते रहे और मैं चूज कर करके उन्हें बताती रही। पूरे 2.5 घंटे में राखियां खरीदी हैं और नितिन आपके ने। भाइयों के लिए मैं पूरा भीग भी गया था। हाँ, और ये मैंने जो आप मिक्स सामान देख रहे हैं इसमें सबके अलग अलग हैं। एक राखी ये है और कुछ राखियां ये हैं चंदन वाली, और ये राजा चौधरी की राखी है मेरे भाई की। और ये नितिन ले आए यूवी के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली यूवी को तो मैं राखी नहीं बांधूंगी, तो नितिन कहने लगे वो रह जाएगा तो उसके लिए ये भेज देना। तो मैंने वैसे कहा भी ठीक अब है। हम बाप बेटा नहीं है, अब हम दोस्त बन गए। अब ये दोस्त बन गए, तो उसके लिए बेस्ट फ्रेंड का वो लेके आए हैं बैंड, फ्रेंडशिप बैंड। और जानवी के लिए गाइस मैंने नितिन को बोला था कि उनको बोलना कि भैया बहुत सॉफ्ट राखी देना, छोटा बच्चा है जो वो उसको चुभे नहीं। और मैंने कहा धागे में लेके आना। तो नितिन को देखो उन्होंने राखी के नाम पे क्या दिया था, देखो बस इसके ऊपर ये लगा हुआ है पता नहीं क्या, और बस ये धागे, ये राखी दी है। फिर मैंने नितिन को बोला कोई बात नहीं आप ना, क्योंकि जो भी थी ना वो चुभने वाली थी तो जानवी को फिर चुप जाती, तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं आप नजरिया ले आना। तो ये एक राजा को बांध देंगे और एक जानवी को, ये एज अ राखी का भी काम करेंगे और उसकी नजर भी नहीं लगेगी उसको, ठीक है। और एक राखी ये मैंने मंगाई है और एक मैंने ये मंगाई है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे गाइस कि मैंने इतनी राखियां क्यों मंगवाई हैं, कि अभी तो बस राजा, बड़ा राजा और विवेक और ये बचे हैं। तो वो इसलिए गाइस क्योंकि हमेशा इन दोनों भाइयों को, राजा को और विवेक को, हमेशा आदत थी कि ये लोग कभी भी, मैं इनके लिए एक राखी नहीं लाती थी, ये लोग राखी चूज करके पहनते थे कि नहीं मुझे ये नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं, मुझे ये चाहिए। तो आज भी मैं वही करती हूँ। तो जब मैं राखी ले रही थी मैं बड़े को भी दिखा रही थी, देख तेरे लिए ये वाली ली है, इस बार यही बांधूंगी। तो इसलिए मैं राखी एक्स्ट्रा मंगवाती हूँ। और इस बार मैंने खुशी के लिए भी चॉइस रखी है, वरना वो बोलेगी कि छोटी माँ पार्शियलिटी कर रहे हो, भाई से अपने चूज करा रहे हो, मेरे से नहीं। तो मैं उसके लिए भी मैंने 2 ही राखी मंगवाई है, उसको जो अच्छी लगेगी, जो उसका मन करेगा मैं वो पहनाऊंगी। तो ये गर्ल्स वाली राखी है, मतलब भाभीियों वाली राखी। ये मैंने पैकेट्स इसलिए मंगवाए हैं रोली और चावल के, बाकी वैसे तो घर पे भी है, बट क्या है ना कि वो फिर मेरे को पैकिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, फिर मेरे को पेपर में बांधनी पड़ती। इसमें 4 चीजें हैं, चावल है, रोली है, चंदन और मिश्री, ये पूरा पैकेट है जो उसमें आता है पूजा के लिए। तो ये वाले मैं डाल के भेजूंगी। और राजा माई क्यूट ब्रो। मिठाई कौन सी भेजोगी आप? मिठाई भी दिखा दो। तो अभी हम इनकी राखी जो है वो पैक कर लेते हैं। ये मैं एनवलप लेके आई हूँ, लेके क्या आई हूँ, सारी चीजें मैंने नितिन से ही मंगवाई है। मैं घर बैठे बैठे ऑर्डर करती हूँ कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो गाइज मैं इनको ना तब तक एनवलप को रेडी कर लेती हूँ और इनके ऊपर नाम भी लिख लेती हूँ। तो गाइज मैं एक बार सबसे पहले सारे एनवलप रेडी कर लेती हूँ, ऐसे इनके ऊपर लिख करके हैप्पी रक्षाबंधन और नाम लिख के, बाकायदा नाम लिखूंगी, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो लिखूंगी। और हाँ, मीठे में आप सोच रहे होंगे मैंने मीठे में नहीं बोला, वैसे उसके अंदर मिश्री है मुंह मीठा करने के लिए, जो ये वाले हैं, लेकिन मैंने फिर भी अलग से अपने भाइयों के लिए चॉकलेट्स मंगाई हैं, तो मैं इनको रखूंगी हर एनवलप के अंदर। तो मतलब मिठाई तो ऐसा होता है कि मिठाई तो खराब हो जाती है, पैक करके भेजूंगी तो वैसी बात है वो बेकार हो जाएगी, क्योंकि अभी ये लोग 4-5 दिन बाद वापस जाएंगे, लेकिन चॉकलेट का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो इसलिए मैंने सोचा चॉकलेट डाल देती हूँ। तो मैं अभी ये सारी चीजें डाल करके उसके अंदर पैक करके और तब मैं आपको सारे एनवलप दिखाती हूँ। वेल गाइस, सारे एनवलप मैंने रेडी कर लिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आर्य, ये शौर्य, ये दीपू और ये शुभांशु, और ये लास्ट वाला यूवी बेटू का। और आई लव यू यूवी। यूवी के लिए भी मैंने बना दिया है। इसके अंदर एक मैंने जो उसके पापा ब्रेसलेट लेके आए हैं वो रख दिया है, और इसके अंदर मैंने एक जो चंदन वाली राखी है, राखी कम ब्रेसलेट कुछ भी बोल सकते हैं उसको, तो एक मैंने वो रख दिया है, एक डैडा की तरफ से, एक मम्मा की तरफ से, और एक चॉकलेट भी रख दिया यूवी के लिए, तो उसको ऐसा नहीं लगे कि सबके लिए राखी भेज दी, मम्मा ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा। तो ये यूवी का एनवलप हो गया। लव यू बेटा। लव यू यूवू। तो अभी इन एनवलप्स को रख देते हैं और भाई और का वेट करते हैं, वो लोग भी रास्ते में होंगे, और तब तक हम लोग चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि खाना भी बनाना है। तो चलो नितिन किचन में चलते हैं। बेटा। और किचन में चलते हुए मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं 1-2 चीजों का रिव्यू भी इसमें करने वाली हूँ वीडियो में। एक तो करने वाली हूँ मैं नाइफ शार्पनर का,
मेरे जो सारे नाइफ है वो बहुत खराब हो गया है, तो मैंने एक शार्पनर ऑर्डर किया था जो नाइफ को शार्प करते हैं, तो उसका भी रिव्यू आज हम करते हैं कि वो कैसा काम करता है। रिव्यू मैंने अच्छे देखे थे, तो मेरे को तो नहीं हो पाएगा, मैं नितिन से बोलूंगी वो करने के लिए, क्योंकि वो जब ऐसे खसखस करता है ना, मेरे को ऐसे टीथ में प्रॉब्लम होती है, तो वो नितिन कर देंगे। और दूसरी चीज मैं इसमें 2-3 ना चॉपर का रिव्यू करूंगी, 2-3 तरीके के चॉपर मैंने मंगाए हैं, उन दोनों तीनों का रिव्यू करूंगी। उनमें से फिर मैं आपको बताऊंगी कि सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा है, किसकी बेस्ट क्वालिटी और कौन सा आप मंगा सकते हो। क्या तो चलो चले बेटा, ओके। गाइस, ये इसका और कुछ काम हो ना हो, ये सबसे पहले आया अपनी मैजिक कबर्ट में। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट डे गाइज। और जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा, राजा के मम्मा, डैडा और माँ जानवी, अभिषेक, तो सब लोग चले गए हैं आज, और अभी बचे हैं घर पे मैं, राजा, मम्मी और जीजू। राजा के दबे नहीं, जो भी बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। थोड़ी देर, अच्छा थोड़ी देर में आ जाएंगे। और राजा के लिए बहुत सारी चीजी लाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अब घर वाले तो सब चले गए, तो आपको कैसा मजा आ रहा है? अच्छा मजा आ रहा है? बहुत अच्छा, छोड़ो बहुत अच्छा छोड़ो गाइस, बहुत अच्छा मजा आ रहा है इसको। लिटरली ऐसा हो गया था, जब मतलब वो लोग निकलते निकलते उन लोगों ने शाम हो गई उनको, तो बोल रहा यार जल्दी चलो ना, आप लोग जाओ, बस जल्दी अपना काम करो जाके, बस जल्दी जाओ आप लोग जाओगे तो हम लोग मस्ती करेंगे, है ना? ये कह रहे थे ना आप? ये मस्ती तो तो पूरा दिन बस मैं पूरे दिन बस। कितना स्मार्ट, कितना ओवर स्मार्ट बनता है ये लड़का। तो वेल गाइज, मैं आपको यही बताना चाहती थी कि वो लोग तो चले गए हैं सूरत, जैसे कि आप लोगों को पता है कि उन लोगों को काम था, और अभी हम लोग घर में बचे हैं। अभी मैंने और मम्मी ने अपनी कॉफी एंजॉय की, और इसने भी अपना मिल्क शेक पिया है, चॉकलेट मिल्क। तो ठीक है गाइज, अब हम लोग थोड़ी देर में चलते हैं किचन की तरफ, और चल के कुछ खाने की तैयारी करते हैं। खाने की तैयारी करने से पहले मुझे आपको 2-3 चीजों का रिव्यू करना है जो बहुत जरूरी है। मैंने अपने लिए ऑर्डर की थी, तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और सेम चीजें मैंने 2-3 ऑर्डर की हैं, तो वो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया है। फिर मैं उसमें आपको कंपेरिजन भी बताऊंगी, और बताऊंगी कौन सा ज्यादा बेस्ट है, किसको कितने नंबर दूंगी मैं आउट ऑफ 10। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी ब्रांड को बोल रही हूँ, ना किसी को बोल रही हूँ, मैं सिर्फ अपने अकॉर्डिंग रिव्यू कर रही हूँ कि मुझे वो चीज कितने नंबर की लग रही है 10 में से। तो ओके गाइज, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आपको क्या कहना है? बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय। मेरा भाई का ऐसा नहीं, पता नहीं कहीं अंदर है, कहाँ है? नहीं, वो तो कुंडी लगी है। राजा भाई विवेक कराए थे, वो सब मिलेगी राजा को। सच में क्या? सच में राजा को मिलेंगे। नमस्ते और मम्मी। मैं तो जब से मनी नहीं लग रहा, बिल्कुल भी की तरह। राजा मैं तो जब से मनी नहीं लग रहा, मेरा बार बार ऐसा मन यार, होता ये है। मैं तेरी पन्नी भर के लाया हूँ, ये किसके लिए? चलो ये मुझे दे दो बस। हम अब राजा तो खिलाई गया, मुझे दे दो। राजा चला गया, अब ये सामान कौन खाएगा? अरे आपके पीछे पता है वो आए थे माँ और ये सब, अच्छा, तो वो लोग ले गए उसे अपने साथ। बस ये पन्नी मुझे दे दो। मैंने सब सुन लिया था, आपने बताया, मैंने सब सुना। क्या बताया मैंने? सब सुना था, मैं अंदर था। मैंने कुछ नहीं बताया भाई। अरे मैं तो यहीं खड़ी हुई थी। आप शॉर्ट में देख सकते हो, मैंने कुछ नहीं बताया लिटरली। खुद से गलती करी। इस तरह कौन रखता है? निशु बताओ यार, हद है यार। चलो ठीक है, अब जीजू को बैठने दो, सांस तो लेने दो, अभी आए हैं। गाइस, पहला प्रोडक्ट है मेरा ये, जो अब नितिन दिखाने वाले हैं, जिनका मैं रिव्यू करने के लिए बोल रही थी। ये है नाइफ शार्पनर। नाइफ शार्पनर, वो इसको कहते हैं बाहुबली तेजधार। बाहुबली तेजदार, मतलब ये मैंने रिव्यू इसके अच्छे देखे हैं, तो एक बार हम भी टेस्ट कर लेते हैं। मेरे जो सारे नाइफ हैं वो सारे बेकार हो रखे हैं। तो शोनिस में सबसे पहले कौन सा करें हम? सबसे पहले यही करें, ग्लेयर वाला। कोई भी कर लो। तो ये गाइज मैंने ना नितिन के लिए इसलिए छोड़ा हुआ था काम, क्योंकि मेरा ये जो नितिन कर रहे हैं ना, अगर इसको मैं करूँगी तो मेरे दांत में ऐसे किरकिर फील होगी। इरिटेशन तो अभी भी हो रही है, बट मैं थोड़ी दूर खड़ी हुई हूँ नितिन से, तो फिर भी इतनी नहीं हो रही है। हाथ मत काट के देखना शोने,
मैं आपको ऑनियन ला के दे रही हूँ, वो कट करके देख लाओ हाथ ना मत लाओ, काटो। शोने मुझे लग रहा है ये तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया यार। Guys, मैंने नितिन को ऑनियन दे दी है, वो उसको छील के ले आए। तो अभी एक बार वो बोल रहे हैं कि दूसरा भी मैं एक बार करके देख लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने ना ज्यादा बार कर लिया। वो उसको बोला उसमें 5-5 बार है। 5 हाँ जल्दी जल्दी ऐसे काम कर रहा है। या सच में यार, ये तो बहुत गजब काम कर रहा है। ये ऐसे बने हुए हैं गाइस, इसमें खांचे, इसके अंदर 5-5 बार इसको घुमाने को बोला है। 5 बार इसमें, 5 बार इसमें, 5 बार इसमें। खसखस हो रहे मेरे दांत। काम किया बहुत अच्छा, मस्त है यार। अच्छा अभी ये बताओ नितिन, ये आपने कर दिया और आपने यूज करके देखा है। मैं तो जब यूज करूंगी तब देखूंगी कि आप इसको कितने नंबर दोगे, 10 में से कितने दोगे? कि मतलब अगर घर में जैसे बहुत सारे नाइफ जो है वो हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो आप ये दूसरे वाला नाइफ शार्प करने के बाद भी 10 में से 8 नंबर दोगे, कितने दोगे? ये तुमने अपना तरीका अपनाया दोनों तरफ से, तो ये शायद कम हुआ है। हाँ इस हिसाब से तो है फिर ना, तो यानी इसका तरीका तो वही है, तरीका वही कि इसको है। एक ही साइड से इसको रब करना है ना, रब एक ही या साइड से अपनी करना साइड से करो या दूसरी साइड। अपनी साइड करोगे तो अगर ज्यादा आप प्रेशर उधर से पड़ता है। करे इधर तो इधर ही करो, फिर अगर आप इधर से उस साइड ले जा रहे हो तो फिर उधर ही उस करो। तरफ ज्यादा प्रेशर नहीं लगता, तो अपनी साइड ही करना चाहिए। ये हाँ इस तरह 5 बार। तो गाइज इतना ज्यादा तो कारगर नहीं है, 10 में से 8 ही नंबर देंगे इसको, कि हाँ थोड़ा वर्क कर देता है। क्योंकि जैसे आपके जो नाइफ है वो बिल्कुल अगर बेकार हो रहे हो तो वो ठीक हो जाते हैं, कि जैसे आपको उनको सही कराने का टाइम नहीं मिलता। सुने ना, एक बात जरूर कहूंगा कि अब आजकल के भागदौड़ के जमाने में, मतलब वो जैसे पहले के टाइम में गांव गली में, घर में कभी कहीं पे भी वो आ जाते थे ना, वो तेज धार करने वाले। एक मूवी भी है शायद, उसमें अमिताभ बच्चन की वाइफ जया भादुड़ी ने भी किया है, वो चक्कू छुरिया तेज करा लो। तो अब वो वाली चीज तो मिलती नहीं, लेकिन उस हिसाब से अगर हमारी ये नाइफ्स वगैरह ज्यादा ही बिल्कुल खत्म हो गए हैं तो ये अच्छा तरीका है। तो इतना है कि थोड़ा काम कर देंगे, काम कर देंगे, थोड़ा नहीं, ठीक ठाक। अच्छा हाँ मतलब ये है कि अगर आपके देखो। नाइफ बिल्कुल बेकार हो गए हैं तो वो ठीक काम करने लगेंगे। तो और अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल वर्थ है, ये कोई बेकार प्रोडक्ट नहीं है। प्राइस के अकॉर्डिंग तो 101% वर्थ है यार। तो आप गाइज इसको जाके परचेज कर सकते हैं। अगर आपके नाइफ ज्यादा बेकार हो रहे हैं तो थोड़ा और मेहनत करना, थोड़ा इसमें जो रिव्यू दिया है, मतलब जो इसका डेमो दिया है उसमें 5-5 बार दिया है, आप 10-15 बार घुमा लेना इसको अपने इसमें, तो थोड़ा और शार्प हो जाएगा। तो अगर मेरे को ये लगता है कि अगर आपके घर में 5-6 नाइफ है जैसे मेरे हैं, तो अगर आपने उनको एक बार भी सबको शार्प कर दिया तो इसका मतलब इसका पैसा वसूल है। तो ठीक है गाइज, अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज अभी आपने देख लिया है नितिन ने जो नाइफ शार्पनर का आपको जो वो दिखाया है रिव्यू, कि वो आप लोगों को कैसा लगा, तो कमेंट करके जरूर बताना आप लोग। और अगर आप लोगों को प्रोडक्ट चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो परचेज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की। तो हम आ जाते हैं, ये मैंने 3 प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे, ठीक है। अभी अगर हम बात करें पैकेजिंग की, तो इसकी पैकेजिंग 1 नंबर, इसकी पैकेजिंग 3rd क्लास। वैसे इस एक और डब्बे के अंदर था ये ऐसे, लेकिन फिर भी 3rd क्लास पैकिंग है, 3rd क्लास। क्योंकि मैंने ओपन करके सारे देख लिए हैं, क्योंकि इनको मेरे को चार्ज करना था, तो मैंने ओपन तो ये ऑलरेडी कर लिए थे, लेकिन पैकेजिंग को मैं दूंगी 0 नंबर इसकी। और उसके बाद एक आता है ये अगारो, इसका चॉपर, ठीक है। तो ये मैंने तीनों चॉपर ऑर्डर किए हैं, ये मैनुअल है और ये दोनों पोर्टेबल हैं। तो पहले हम ओपन कर लेते हैं। ये वाला है मैनुअल, और इसके साथ मोस्टली वैसे सभी के घरों में मिल जाते हैं, बट मेरे को क्योंकि रिव्यू करना था तो मैंने इसलिए तीनों ही ऑर्डर किए थे। ये इसके साथ अटैचमेंट एक ये है, ठीक है, और एक ये रहा। जो इसके ब्लेड है, इसमें 4 ब्लेड्स हैं, क्योंकि जो इसकी कैपेसिटी है वो शायद 800 ml और 1000 के अराउंड होगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा इसका जो कंटेनर है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। इसको हमने ट्विस्ट करके इसको लॉक कर दिया, ठीक है। अब ये यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। अभी इसको हम साइड में करते हैं, बाकी को हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद में फिर इनको टेस्ट करके भी दिखाऊंगी। नेक्स्ट है ये, इसको भी मैंने ओपन ऑलरेडी कर लिया था क्योंकि मैंने इसको चार्ज किया था। और ये इसके साथ आती है एक छोटी सी केबल, पोर्टेबल है तो, और USB वाली है, किसी भी अडेप्टर में इसको लगाओ और इसको चार्ज कर लो। इसके ऊपर ये मोटर है, अगर आप इस मोटर को इसके ऊपर से रिमूव करोगे तो ये काम नहीं करेगी, तो इसका मतलब ये सेफ है, ठीक है। उसके साथ ये छोटा सा ग्लास है और इसके ऊपर ये एक और लिड दी हुई है, ये इसके ऊपर टाइट हो जाती है, तो जो हमारी मोटर है ना वो जल्दी से गंदी नहीं होती है, ठीक है। इसको हम ऐसे रिमूव करेंगे और इसके अंदर 3 ब्लेड वाला ये है अटैचमेंट इसकी, ठीक है। ये ग्लास है, इजी टू क्लीन है, ठीक है। इसको आप कैसे भी हाथ में यूज कर लो, ऐसे ऐसे ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी साइड में करते हैं, तीसरे को भी ओपन कर लेते हैं, तब रिव्यू करेंगे। अब इस कबाड़ पैकिंग वाले को भी खोल लेते हैं। इसके साथ अटैचमेंट काफी है, ये कुछ इस टाइप का है, ठीक है। ये एक तरीके से देखें ये 2 in 1 है,
है इसके अंदर हम चॉप भी कर सकते हैं और इसके अंदर हम स्लाइस भी कर सकते हैं, वो मैं दोनों के रिव्यू आपको दिखाऊंगी करके, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ 2 ही ब्लेड है। इट मीन्स आप इसमें रोज का जो आप डेली में खाना बनाते हो उसी के हिसाब से आप एक प्याज, टमाटर या छोटी छोटी चीजें कर सकते हो। ज्यादा आप इसमें अगर बहुत सारा आपको खाना बनाना है उसके लिए ये यूजलेस है, ठीक है। और यहाँ से ये इसका बटन दिया हुआ है प्रेस ऑन, इसको ऐसे प्रेस करोगे यूज होगा, ठीक है। और ये है कटिंग के लिए, इसके अंदर से हम इसको रिमूव करेंगे लाइक दिस। और इसके अंदर हमें ये एक ब्लेड दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमें इसके अंदर सेट करना है लाइक दिस। उसके ऊपर हमें ये लिड लगा देनी है लाइक दिस, ठीक है। ये सेट हो गया। अब हमें इसके अंदर से ढक्कन रिमूव करना है और इसके अंदर से हमें अपनी वेजीज डालनी है। लाइक हमने कुकुम्बर डाल दिया, कैरेट डाल दिया। तो ये होल आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इट मीन्स इसको बीच में से हाफ करके डालना पड़ेगा। फिर आप सोचेंगे वो छोटा हो जाएगा तो फिंगर डाल के तो नहीं हम कर सकते हैं, उसके लिए भी इन्होंने एक और दिया हुआ है जुगाड़, इसे कहते हैं। जैसे हमारे जूसर के अंदर होता है प्रेस ऑन करने के लिए, तो ये इसी टाइप का इन्होंने दिया हुआ है। इजी टू क्लीन है ये भी। तो अभी यूज नहीं मैंने ये किया है, तो यूज करके मैं आपको इसका रिव्यू जरूर करूंगी। और एज यूजुअल इसके साथ भी एक यूएसबी केबल दी हुई है, ठीक, चार्ज करने के लिए। ये भी सी टाइप है। अब हम इन तीनों का जो है ओरिजिनल रिव्यू करते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ ऑनियंस और वो उठा के ले आती हूँ, कुछ वेजीज, जिससे हम इनका रिव्यू करें। तो लेट्स गो। तो गाइज जैसे कि हम लोग वापस आ गए हैं, चॉप करने के लिए महाराज जी पधार चुके हैं। बोल रहा है कि रिव्यू आप देना और चॉप मैं करूंगा। तो पहले हम मैनुअल वाले को करेंगे। बहुत ज्यादा मैंने छोटे पीसीज नहीं किए हैं, बड़े किए हैं। देखे तो सही इसमें कितना है दम। चलो मैंने इसको पकड़ लिया ऐसे करके, ऐसे। अब मैं करूँ, आप वो वाला करना, इनको मैं कर देती हूँ। वाओ, शायद इसमें भी दम है। नाइस। दम तो है गाइस, दम तो है इसके अंदर। बहुत अच्छा है। और ये पूरा पीस दिया पूरा। हाँ, अगर बात करें प्राइस के अकॉर्डिंग तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये बेस्ट है। साइज काफी बड़ा है तो बस ये कभी कभी यूज होगा, बट ये ज्यादा क्वांटिटी के लिए ठीक है। और अगर ज्यादा खाना बनना है सडनली और गेस्ट आ गए हैं घर में तो हम जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, पहले हम इसी का रिव्यू कर देते हैं। हैंड वाले का जो राजा बोल रहा है, सबसे पहले हम इसमें ऑनियन डालेंगे। ऑनियंस लिए एक अनियन हमने इसके अंदर डाल दी है। अब हम इसको कर लेंगे ऐसे, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करना होता है जैसे उसको करना होता है। प्रेस करो। ओ सॉरी, ओके गाइज, इसको हम ये हमने ध्यान नहीं दिया कि इसको हम इधर उधर नहीं कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे रख के आप कर सकते हो। आप नाइस, वाओ, ये अच्छा है गाइज, अच्छा लगा मुझे। वाओ, ठीक है, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया राजा। ये देखो ऑनियन इसने अच्छे से चॉप कर दी है, मतलब ये चॉप ही करेगा, पेस्ट नहीं बनाएगा, वो मैं आपको पहले से ही क्लियर कर दे रही हूँ। इसको हम साइड में रख देते हैं, ये अच्छा काम किया इसने। और अब हम इस वाले को के अंदर सेट कर देते हैं। इसी के अंदर इसका ब्लेड पड़ा हुआ है, इसको लगाया और ट्विस्ट करके इसको हमने सेट कर लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक कैरेट और इसको देंगे, रिमूव कर देंगे इसको। चलिए राजा, प्रेस करो बटन, दबा के रखो। नहीं गाइज, ये बिल्कुल बेकार लग रहा है मेरे को चीज। मतलब अगर हम बात करें सिर्फ ऑनियन चॉप करने की, जो हमारा चॉपर है वो ठीक काम कर रहा है, बट ये जो उन्होंने स्लाइस करने के लिए हमें जुगाड़ बताया हुआ है वो बिल्कुल बेकार है। वो आप अपने सामने देख सकते हैं। अभी ये घूम रहा है, ये देखो बीच में जाके ये बंद हो जाता है। मतलब जैसे ही इसके अंदर कोई पीस अटक जाता है, देखो लाइक दिस, तो ये काम करना बंद कर देता है। राजा के अकॉर्डिंग तो इसको इसने 0 नंबर दिए हैं। तो गाइज ये मैंने आपको दिखा दिया है, चॉपिंग अच्छा काम कर रहा है तो, और बाकी इसका जो है ये स्लाइसर काम नहीं कर रहा है। 0 तो मैं नहीं दूंगी इसको, क्योंकि 5 मार्क्स दूंगी, क्योंकि आधा काम तो इसने पूरा किया है भाई अपना। अब हम करते हैं इस वाले का रिव्यू। ये मुझे सबसे बेस्ट लगा है जुगाड़। चलो हो गया, यू कैन सी गाइज। और इतना ही इजी है, इसे आप कैसे भी हैंड में यूज कर सकते हो। देख सकते हो कि ये इसने भी बहुत अच्छा चॉप किया है, और ये साफ इवन उससे भी बेटर चॉप किया है। हाँ, उससे तो बेटर, उससे तो बहुत बेटर किया है। हाँ, तो अभी अगर हम बात करें गाइज रिव्यूज की, तो इसको हम देते हैं 10 आउट ऑफ 10। और बहुत इजी है चार्ज करना भी, और बाकी सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं व्लॉग में। रिव्यू कैसा लगा बताना, और जो प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाले हुए हैं, जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हो।
बाय बाय। सो गाइज बहुत सारी मस्ती करने के बाद हम लोग गए हैं थक। ये राजा, मैं और मम्मी यहाँ बैठ के तब से उधम मचा रहे थे। काम हमारा खत्म हो गया था कब से। तीन बेचारे कब से सो गए हैं जाके, और हम लोगों ने यहाँ उधम मचा रखा है। टीवी देख रहे थे, गप्पे मार रहे थे, और मैं अपना काम भी कर रही थी साथ साथ। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि राजा मेरी हेल्प कर रहा है। और सच में राजा मेरी हेल्प कर रहा है। लाइक मतलब मेरे प्रोडक्ट के जो शूट हैं उसमें राजा मेरी हेल्प कर रहा है, और भी चीजों में जो भी मैं काम बोलती हूँ मेरा भाई मेरी पूरी हेल्प करता है। तो राजा का बहुत बड़ा योगदान है मेरे बिजनेस को स्टार्ट करने में। मजाक नहीं कर रही हूँ गाइस, सच में राजा मेरी हेल्प कर रहा था। मैं जैसे प्रोडक्ट शूट करती हूँ तो उसमें मेरी हेल्प करता है कि लो बुब्बू मैं उठा के देता हूँ आपके प्रोडक्ट, आप शूट कर लो। अब आप पूछेंगे कि प्रोडक्ट क्या है, तो वो बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा, बस थोड़ा सा वेट और फिर आपको ब्रांड का नेम क्या है और क्या प्रोडक्ट है। तो मेरा कुछ एक दो मल्टीपल बिजनेस होने वाले हैं, बट पहले मैं एक के ऊपर फोकस कर रही हूँ। जैसे इसको थोड़ा सेटअप कर दूंगी उसके बाद दूसरा स्टार्ट करूंगी। तो अभी एक को ही लेकर के चलते हैं। ब्रांड ने भी सोच लिया है, बस लोगो बनना गया हुआ है, वो अभी आया नहीं है बनके, तो उसी का वेट कर रही हूँ। उसे मैंने बनाया था वो ज्यादा ही सिंपल सा हो गया था, तो सोचा किसी प्रोफेशनल से बनवा लूं, तो वो थोड़ा सा उसका काम बाकी है। तो बाकी पेजेस वगैरह मैंने क्रिएट कर लिए हैं, सब हो गया है, बस थोड़ा सा बाकी है काम। तो मैंने इसीलिए पेज को फॉलो नहीं किया, वरना आपको पता चल जाता। तो थोड़े टाइम बाद आपको वो भी पता चल जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए गाइज मुझे अपने बिजनेस में। तो आप लोगों को भर भर के सपोर्ट करना है। बहुत ही एक क्यूट सी चीज का मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ, तो जो आप लोगों को आई थिंक बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं तो यही होप कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे। बाकी देखते हैं कैसा लगता है और प्रोडक्ट आपको कैसे लगते हैं। अभी मैं थोड़े ही प्रोडक्ट लेके आई हूँ, उनका शूट कर रही हूँ। जैसे वो खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं और प्रोडक्ट लेके आऊंगी। और मैं लॉन्चिंग पे ही मैं अपने काफी सारे प्रोडक्ट मैं अपने पेज के ऊपर डालूंगी। अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं अपनी कोई वेबसाइट नहीं बना रही हूँ, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मैं स्टार्ट करूंगी अभी वेबसाइट नहीं बना रही हूँ। वेबसाइट में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा बिजनेस सेटअप हो जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, देन उसके बाद मैं वेबसाइट लॉन्च करूंगी। क्योंकि जब मैं दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट कर दूंगी तो उसके बाद मैं वेबसाइट को लॉन्च करूंगी, क्योंकि मैं दोनों को उसी पे मर्ज करूंगी। आप बोर हो रहे होंगे ना मेरी बातें सुन सुन के? हाँ, काम की बातें चल रही है तो ये बोर हो रहा है, कोई बात नहीं गाइस। और मम्मी भी बैठी तब से फोन में लगी पड़ी है। मम्मी क्या कर रही हो आप तब से? फोन फोन फोन। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही, तारा काम बढ़िया चला। गाइस मम्मी ना फोटो देख देख के प्रार्थना कर रही है फोन में। अच्छा मम्मी कैसा मन लग रहा है? बहुत ज्यादा, बहुत मन लग रहा, मन लग रहा है बहुत ज्यादा। जाने को भी नहीं, तेरी कसम, जाने का मन नहीं कर रहा? नहीं जाने का भी मन नहीं कर जाना रहा। क्यों है? वे जाना नहीं है। हाँ, वे जो तेरे पापा हैं, डैडा हैं, तो उनके लिए जाना। उनके लिए जाना। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे मम्मी यहाँ पे हैं तो पापा यहाँ पे क्यों नहीं है? एक्चुअली पापा का भी अपना काम है, तो पापा एकदम से नहीं आ सकते छोड़ के। मम्मी को तो यहाँ पे जबरदस्ती बुलाया, क्योंकि मैं बिजनेस सेटअप करने में बिजी थी तो मैं नहीं जा पा रही थी। और मम्मी की काफी दिन से तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी, थोड़ी वीकनेस भी थी, और फिर अकेले रेस्ट नहीं इतना मिल पाता है, क्योंकि आपको पता है घर में काम इतने हो जाते हैं कि घर की जो गृहिणी होती है वो चाह के भी आराम नहीं कर पाती है। हाउस हेल्प वगैरह सब है वहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी छोटे छोटे इतने काम हो जाते हैं घर के घर की औरत को रेस्ट नहीं मिल पाता है। इसलिए मम्मी को जबरदस्ती यहाँ बुलाया कि मम्मी यहाँ आ जाओ, थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, थोड़ा काम से ब्रेक मिलेगा, घर से ब्रेक मिलेगा, थोड़ा टेंशन फ्री रहोगी तो थोड़ा जल्दी रिकवरी हो जाएगी। तो अभी काफी बेटर फील कर रही है मम्मी। अभी तो मम्मी को आए हुए 4-5 दिन हुए हैं, इसी में मम्मी को पूरा मजा आ रहा है। तो मम्मी बोल भी रही थी कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का, तो अभी सोच रहे हैं कि जल्दी मम्मी पापा को दोनों को यहीं पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो ठीक है गाइज, आज के व्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, कुछ आपके काम की चीजें हों या नहीं हो वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अपना प्यार जरूर देना, जैसे आप हमेशा देते हो। कम देते हो, थोड़ा ज्यादा देना। व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा क्या करना? लाइक शेयर और कमेंट। और चैनल को क्या करना है? चैनल तो कर लो सब्सक्राइब। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे जैसे मेरे बिजनेस का जो स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ती रहूंगी वो मैं आपको बताती रहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।